हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की, जो कि क्लास 9 की होने वाली है। इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी क्वेश्चंस एंड विषय। सब्जेक्ट तो आपका साइंस होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को साइंस में लगता है कि हम बना लेते हैं क्वेश्चन और उनसे बनते नहीं है क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी लेवल का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और समय तो आपका 1 घंटा 30 मिनट का होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या 40 हो सकती है। मैं श्योर नहीं कह सकता कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कहाँ पे मिलेगा ज्वाइन करने का? डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और साथ ही साथ अभी तक जिस वीडियो को शेयर नहीं की हो अपने सभी दोस्तों के साथ, तो जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देर ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए हम ऑप्शन को ना पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अगर आपको देने का मन करता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, खरपतवार फसलों के पौधे को प्रभावित करता है, किस कारण से प्रभावित करता है? तो बता देता हूं, इसका आंसर थर्ड होने वाला है, क्योंकि फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रशोधन करना, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। इसी तरह आगे देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, पेट्रोल जो है पंछी, जो पेट्रोट जो पंछी है विदेशी नस्ल का है, ठीक है। ये अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। ताकि आपका वोल्ट लेगिंग्स हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि मधुमक्खी जो है कि निम्नलिखित जो है प्रजातियों जो है उसमें से कौन से एक इतलवी प्रजाति है, ये पूछ रहा है। इतलवी प्रजाति कौन है इसमें ऑप्शनों में से? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, एपिस मेलियोफेरा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपके सामने कि बादरू जो है, बारूद जो होता है वो कैसा तत्व है, यौगिक है, क्या है ये बता दो। यानी कि गन पाउडर क्या है, तो ये पूछ रहा है। तो बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, मिश्रण है। इसमें बहुत सारी चीज को मिलाया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। इसी तरह आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ऊपर में इंग्लिश से लिखा गया है और नीचे में हिंदी से लिखा गया है। जिसको अभी लगता है कि हिंदी में मुझे नहीं समझ में आता, तो वो इंग्लिश वाला पढ़ भी सकता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विभिन्न विधियों के प्राप्त यानी कि जो है कैल्यूप्रेक ऑक्सीजन जो ऑक्साइड जो होते हैं नमूने को कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राओं को ही पाई जाती है, इसे जिन नियमों को स्पष्ट होता है या क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ, अस्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होता है, ये बता दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 गुना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। दी गई दूरी जो है समय ग्राफ में चाल का मान बता दो, इसमें से कितना दूरी का चाल हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इस फिगर के अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा। तुम देखो, यहाँ पे है 4, ठीक है, यहाँ पे है 4 और 8, 8 चौके 32, यानी कि 8 इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के लिए 8 बार करना पड़ेगा ना, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, एंड वहां पे जाके आप कमेंट कर दीजिएगा जिस तरह का डाउट हो। किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन हो जाए, चाहे अपनी जिंदगी का कोई क्वेश्चन पूछना हो, चाहे कोई आपको किताब का कोई पूछना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, अपना कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी होगा डाउट।
चलिए आगे देख लेते हैं 8वां नंबर का। एक समान वृत्तीय गति किसमें होता है ये बता दो। एक समान वृत्तीय गति किसमें हो जाता है? तो जी हाँ, इसका हो जाएगा चल। चाल में अचर होता है और वेग में चर होता है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इन चारों ऑप्शनों में से एक तो गलत होगा, कौन सा गलत होगा ये तुम्हें बताना है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है, यही तो गलत है। रसोई घर किसको कहा जाता है? पत्ती को ना, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कि पौधे में मूल रोम जो है मिट्टी के जल जो है को अवशोषित करता है, किसके कारण से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी परासरण हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, इसका कौन सा इसका सही होगा? जल्दी बता दो। 11 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर या ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऊर्जा का स्थल होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और अभी तक सभी को शेयर नहीं किए तो जल्दी से कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो? क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो को मिस कर दिया ना, आपके दोस्त ने मिस कर दिया, तो एग्जाम में शायद 2-4 नंबर या फिर 5-10 नंबर भी कमा सकता है। इसीलिए कहता हूँ ना, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। क्या है कि आपके एग्जाम के बगल में अगर आपका दोस्त बैठता है तो 1-2 क्वेश्चन तो बता ही देगा। हम लोग पता है, हम लोग बचपन में कैसे चोरी किया करते थे, उसी तरह तुम लोग भी करते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो उसी तरह करके आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस ला सकते हो। मगर चोरी करना गलत बात है, ये चोरी नहीं करना ही अच्छा बात है, क्योंकि वो गलत लिख देगा तो तुम्हारा भी गलत हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ना, चोरी नहीं करना। मगर हम लोग बचपन में किया करते थे। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? बता दो। एक तरह से ये डिफिनेशन है 13 नंबर का क्वेश्चन का। समस्थानी कहलाते हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कक्षा जो है 3 में एम सेल की अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो कक्षा 3 में कितना रखा जा सकता है ये पूछ दिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18, क्योंकि पहला सेल में 2 रखते हैं, दूसरे सेल में 8 रखते हैं, तीसरे सेल में 18 रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिगति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान के किसी वस्तु का 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है। अगर कोई बल है, 1 न्यूटन का बल लग रहा है और द्रव्यमान है इतना भी 1 ही है, तो इसका क्या लग जाएगा, क्या लगेगा, कितना बल लगेगा? तो 1 से 1 गुना करोगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा जल्दी बता दो। 15 का डी हो जाएगा आपका, यानी 1 मीटर पर सेकंड की त्वरण से गति करेगा। त्वरण यहाँ पे पूछ लिया था, इतना से त्वरण करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? जड़त्व का गुण बता दो। 16 है ना। जड़त्व का गुण बता दो कौन सा होगा? प्रत्येक वस्तु पे होता है। हाँ, ये बात सही है। आगे बढ़ जाते हैं 17। किसी 6 केजी का अगर द्रव्यमान है और गेंद का 4 न्यूटन पर सेकंड की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल लगेगा? यानी कि वहाँ द्रव्यमान का मान इतना दिया गया और इतना उत्पन्न करने के लिए बल निकालना है ना, तो 6 × 6 यानी कि बराबर एम ये होता है। फार्मूला अपने पता होगा। ठीक है, एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह देख लो 18 नंबर क्वेश्चन। जाइलम किससे बना होता है? बता दो, जाइलम किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ट्रिगेट्स और वाइनिका दोनों हो जाएगा। 3rd ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है टिंडिन एक संरचना है जो जोड़ता है।
टेडिन एक संरचना है जो किसको किसको जोड़ता है बता दो। 19 नंबर का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह 20 नंबर कहता है, ठीक है, एक व्यक्ति दुर्घटना के शिकार होता है जिससे हाथ के दो जो लंबे जो होते हैं हड्डियां जो होती है उलट जाती गई है, तो इनमें से कौन सी संभावना का कारण हो सकता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तुम बताना चाहोगे या मैं बता दूं? जल्दी बोलो। ठीक है, बता देता हूँ। लिगामेंट का टूटना हो जाएगा इसका सही आंसर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 21, किसी तत्व का परमाणु नाभिक जो है द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इनमें 12 न्यूट्रॉन है और तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या पूछ रहा है जिसका द्रव्यमान 23 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो तुम। तो अगर तुम बता देते हो तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तुमने बता दिया, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि 300 केजी का जो है 300 के यानी कि सेंटर गाइड के बदलने पर मान क्या होगा। सेंटर गाइड को बदलने का मान क्या हो जाएगा। 22 का आंसर जल्दी बता दो। जी हाँ, 27 हो जाएगा, क्योंकि 273 300 सेल्सी केल्विन पे है और केल्विन को हम सेल्सियस में बदल रहे हैं ना, तो 273 माइनस करेंगे तो 27 ही आंसर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 23 आपके सामने आ जाएगा। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। 96 ग्राम कार्बन है, उसमें मोल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बता दो क्या होगा इसका आंसर। कितना का है, 23 का। जी हाँ, इसका 8 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपके सामने 24 आ जाता है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो उसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 25 क्या कह रहा है कि इनमें कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उनका क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का मान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा 2.45। अगर जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बता देना, उसकी फोटो में अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी पदार्थ की अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर हो जाता है बता दो। 26 का आंसर क्या होने वाला है। हाँ, घनत्व, पदार्थ के घनत्व और परमाणु के घनत्व के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है आपके सामने कि लिग्निन्स द्वारा विकसित नामांकन प्रणाली क्या कहलाती है। कि लिग्निन्स द्वारा विकसित नामांकन प्रणाली क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ। जी हाँ, इसका थर्ड होगा द्विपदी कहलाती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है कि वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होगा, प्रजाति हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। देख लेते हैं 29 क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होने वाला। 29, हाँ, फूल के बंद बीज का हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी बताओ। 30, जी हाँ, CaOH2 होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहां से जाके तुम ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारा डिस्कस किया करते हैं। कहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप पे। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह 31 आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन, आ जाता है अपने सिरे पर 20 केजी का बॉक्स उठाए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया वर्क निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो तुम बना लेना इसको। 31 का, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा,
क्यों होगा ये बता दूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। 20 केजी का कोई बक्सा है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म से 10 मीटर चलता है आगे, ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध द्वारा किया गया कार्य। जब ई लगाएगा नीचे बल, ये वाला बल उधर जा रहा है, तो नीचे जब बल लगेगा और फिर ऊपर वापस बल लगेगा तो इसका कार्य 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 1 जूल तब होगा जब इसका चाल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 32 का क्या आंसर होने वाला है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 1.44 होने वाला है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर पर जब मान को पुट किया जाएगा, इधर बल का मान रख दिया जाएगा, तो आपको ये ऑप्शन प्राप्त होगा, ठीक है। करके तुम देखना, सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। यदि अगर 25 जूल का कार्य करने के लिए किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी। ये 33 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि 0.5 किलो वाट आवर होगा। यहाँ पे तुमको मान्स को भी कहीं कहीं चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज तुम कर लेना। अगर नहीं कर पाओ तो जरूर बताना कमेंट में कि इतना का मुझे सोल्यूशन चाहिए, मैं सोल्यूशन करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देख लो तुम आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बन सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम लेसमीनिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, एक संक्रामक रोग किसके कारण हो सकता है। 35 का क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोगजनक हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 36 का कहता है एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नीली की गमन करती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36 बता दो। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तुम देख लो तुम। हाँ, थर्ड हो जाएगा, नीली में बराबर परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसी तरह आपको 37 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पष्ट प्रत्यावर्ती ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाले सतह की श्रेष्ठता को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। ये 37 का बोल रहा है। 37 का क्या होगा आंसर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं इसका सॉल्यूशन पता है तो बता देना, 70.2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, बता दो। सबसे ज्यादा ध्वनि किस में प्रवाहित होगा, 38 का बता दो। जी हाँ, इसका हो जाएगा स्टील में सबसे ज्यादा होगा, ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रवाहित होती है। आगे आ जाता है 40 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कि सोलर विकिरण जो है, सौर विकिरण गर्म करते हैं, क्या गर्म करते हैं बता दो। हाँ, जल निकायों की तुलना में क्या है, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस वीडियो का कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आता है, कब आता है बता दो, लास्ट आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। मैंने कुछ वीडियो के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं किए हैं, तो वो कुछ सॉल्यूशन तुम करके देखना, वीडियो को पॉज करना, और अगर नहीं बनता है तो व्हाट्सएप में अगर बता पाओगे तो व्हाट्सएप में बता देना मुझे इसका आंसर चाहिए, या फिर तुम कमेंट के बॉक्स के नीचे भी बता देना क्या इसका आंसर चाहिए, तो मैं उसको सॉल्यूशन करके उसका फोटो आपके तक पहुंचा दूं, या फिर किसी जरिए से, किसी ना किसी जरिए से आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, और जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसी और सब्जेक्ट में आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के तौर पे। तो तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.